नमस्कार मित्रों। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होगे। क्यों, ठीक हो? चलो, आज की क्लास हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे जो अगला सेक्टर बच गया था हमारा, वो पार्ट 3 होगा ये। इसमें ये लास्ट होगा और इसमें हम सारी की सारी जितने भी बचे हुए जो कॉन्सेप्ट हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, वो सारे के सारे अब इसी में कवर कर लेंगे। ठीक है, चलो तो आप लोग तैयार हो? चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जो ये तीसरा पार्ट है, इसकी पहली हेडिंग लगाओ। मतलब इसका पहला जो हम रूल लिखने वाले हैं वो है देयर से स्टार्ट होने वाले। अच्छा, देयर के बारे में एक बार सोचो, देयर क्या बताता है? जैसे मैंने कहा कि देयर आर 2 फैंस इन दिस रूम, इसका मतलब क्या है कि देयर से इस बात का पता लगता है कि कहां पर कोई चीज का अस्तित्व है या नहीं। मैंने कहा कि देयर इज नो पेन, यानी कि इससे क्या पता चल रहा है? इससे ये पता चल रहा है कि यहाँ पर कलम का कोई अस्तित्व नहीं है, मतलब यहाँ कलम नहीं है। मैंने कहा देयर आर 5 स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम, इसका मतलब इससे क्या पता चल रहा? देयर लगाया मैंने, इसका मतलब यहाँ लड़कों के होने या ना होने का पता चल रहा है कि कक्षा में 5 लड़के हैं। मैंने कहा कि देयर आर ए लॉट ऑफ पीपल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर लोगों के होने या ना होने का पता चल रहा है। तो देयर से क्या पता चलता है? किसी चीज के होने या ना होने का पता होता है। ठीक है। अच्छा, देयर क्या होता है? देयर से समझना इस बात को। जैसे मैंने कहा, पहले क्या आएगा आपका? पहले आपका आएगा देयर, ठीक है। देयर के बाद क्या आने वाला है? देयर के बाद आने वाला है आपका एक सब्जेक्ट आएगा। अच्छा, देयर के बाद अगर एक सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद बच्चा ये सब्जेक्ट आपका कितने तरीके से? 2 तरीके से आ सकता है। यानी कि देयर आया, देयर के बाद एक सब्जेक्ट आएगा, जो सब्जेक्ट क्या होगा? 2 तरीके का हो सकता है। या तो हो सकता है कि ये सिंगुलर हो जाए, या तो ये हो सकता है कि ये तो प्लूरल हो जाए। दोनों की दोनों पॉसिबिलिटी है, सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। बहुत अच्छा। अच्छा, लेकिन इसके साथ वर्ब क्या लगेगा? तो इसके साथ जो वर्ब आएगी, इसके साथ जो भी वर्ब लगनी है, वो कौन डिसाइड करेगा? वो यही सब्जेक्ट के सिंगुलर है कि प्लूरल है। इसका मतलब है कि अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, इसका मतलब सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। आप बात समझ पा रहे हो? पहले क्या आएगा? देयर आएगा। देयर के बाद आता है एक सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपके 2 तरीके के हो सकते हैं, या तो वो सिंगुलर हो सकता है या तो वो प्लूरल हो जाएगा। अच्छा, अगर सिंगुलर होगा तो आगे की वर्ब भी सिंगुलर, अगर प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल। ठीक है, कट तो नहीं रहा है? ठीक है, आप लिखिए इसे। नहीं, ठीक है, बहुत अच्छा है। आप इन बातों को समझ पा रहे हो? मैं एग्जाम्पल के थ्रू बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर दूंगा, अब उसके बाद कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, लिख लिया आप लोग? चलिए, आप लोगों ने लिख लिया है। चलो, मैं अगला चलता हूं एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल हेडिंग लगाइए। जैसे मैंने कहा, देयर इज ए अब देखना, देयर आर ए गर्ल इन द क्लासरूम। आप, मैंने बताया था आपसे कि देयर आएगा, देयर के बाद एक सब्जेक्ट आने वाला है। तो देखो, आपको देख के पता चल रहा होगा, ये तो आपका देयर आ गया,
ये क्या है आपका देयर, इंट्रोडक्टरी है ये, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आया, क्या आया, ए गर्ल। अच्छा, आपका वर्ब कहाँ है, यही तो आपका वर्ब है, क्यों, यही तो आपका वर्ब है और यही तो आपका क्या है, वेरी गुड, सब्जेक्ट है। ये आपका देयर था, ये आपका वर्ब है और ये आपका सब्जेक्ट है। आप मुझे बताओ कि बच्चा गर्ल क्या है, ए गर्ल लगा है ना, यानी कि ये सब्जेक्ट कैसा है, ये आपका सिंगुलर है, तो इसके हिसाब से वर्ब क्या लगनी चाहिए, सिंगुलर वर्ब। इसका मतलब यहाँ पर क्या लगाओगे आप, इज लगा दोगे। आप जैसे ही इज लगाए ये पूरा का पूरा सेंटेंस ठीक हो गया, ठीक है। चलो मैं एक दूसरा एग्जांपल देता हूं। देयर आर 10 स्टूडेंट्स इन माई कोचिंग, कि मेरे यहाँ 10 छात्र हैं। आप बताओ मुझे, ये देयर आपका हो गया। अच्छा, देयर के बाद जो सब्जेक्ट आएगा ये आपका सब्जेक्ट आ गया, ये क्या हुआ आपका सब्जेक्ट हो गया। अच्छा, वर्ब कहाँ गई, वर्ब यहाँ गई, ये वर्ब है। अच्छा, सब्जेक्ट आपका क्या है, देखो 10 स्टूडेंट में यस लगा है, इसका मतलब सब्जेक्ट आपका क्या है, वेरी गुड, प्लूरल है। और तो प्लूरल है तो इसके हिसाब से वर्ब क्या लगनी चाहिए, ये भी प्लूरल होनी चाहिए। और आर क्या है, प्लूरल है। इसका मतलब है कि इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, ये नो एरर का क्वेश्चन है। आप समझ पा रहे हैं इस सवाल को, देखिए आप कि क्वेश्चन दोनों के दोनों आप देखिए एग्जाम्पल, देयर आर ए गर्ल, नहीं ए कैसे हो जाए, गर्ल के हिसाब से इज होना चाहिए। और देयर के बाद जो है कि ये स्टूडेंट्स आया है जो कि प्लूरल है, इसके हिसाब से जो अगला है वो आर नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए, इज आना चाहिए। आप उम्मीद है इस बात को आप समझ चुके होंगे, ठीक है। जल्दी से नोट करिए, फिर हम अगले की तरफ चलते हैं। चलो नोट करो, हो गया। चलिए अब इसके बाद जो नेक्स्ट आपका है उसको आप समझें। देखो अगला रूल क्या कहता है, अगला रूल कहता है कि दो नाउन, सुनना ध्यान से, अगला रूल कहता है कि दो नाउन और दोनों एक ही जैसे हों, दोनों नाउन एक ही जैसे होंगे, वो क्या करेंगे, किसी प्रीपोजिशन के पहले और किसी प्रीपोजिशन के बाद आएंगे। समझना मेरी बात को, मैंने कहा कि दो नाउन और दोनों सेम नाउन किसी प्रीपोजिशन से ठीक पहले और ठीक बाद में, ठीक पहले और ठीक बाद में आते हैं। तो पहली बात तो ये दोनों के दोनों नाउन सिंगुलर होंगे। दूसरी बात, इनके पहले कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। तीसरी बात, इनके साथ हमेशा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। समझ रहे हो? अच्छा, अब देखो समझो कैसे। जैसे मैंने कहा कि ये आपका नाउन है और इसके बीच में एक आएगा प्रीपोजिशन आएगा और अगेन नाउन आएगा। इस नाउन को नाउन फर्स्ट दे देते हैं तो नाउन फर्स्ट ये रहेगा, यानी कि दोनों के दोनों नाउन कैसे होंगे, सेम होंगे, एक होंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, तो ये आएंगे। अच्छा, ये दो कंडीशन क्या क्या है कि पहली बात, फर्स्ट चीज क्या है कि ये जो नाउन होगा ये क्या होना चाहिए, ये क्या होगा, सिंगुलर होगा। अच्छा, दूसरी चीज नो यूज ऑफ आर्टिकल, किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। तीसरी चीज वर्ब ऑलवेज सिंगुलर, यानी कि वर्ब क्या होगी, सिंगुलर होगी। आप देखिएगा आपके पास नाउन, प्रीपोजिशन, नाउन,
प्रीपोजिशन से ठीक पहले नाउन और प्रीपोजिशन से ठीक बाद में नाउन, यानी कि दोनों के दो नाउन कैसे होने चाहिए, एक नाउन होने चाहिए, बदलने नहीं चाहिए। ये जैसा नाउन पीछे है वैसा नाउन आगे भी होगा। अच्छा, इनके साथ क्या होगा कि ये दोनों के दोनों नाउन पहली बात तो सिंगुलर होने चाहिए, यानी कि अगर पेन लिखा है तो कभी पेन्स नहीं होगा, यानी कि दोनों के दोनों सिंगुलर में होने चाहिए। दूसरी बात, नो यूज ऑफ आर्टिकल, इनके पहले आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा। अच्छा, तीसरी बात, वर्ब जो होगी इनके बाद जो वर्ब आनी है वो वर्ब कैसी होगी, वो हमेशा और हमेशा कैसी होगी, सिंगुलर होगी। जो वर्ब होगी वो आपका सिंगुलर होगा। कई बार इस पे सवाल बने हैं तो इसलिए आप लोग इसे अच्छे से ध्यान रखिएगा। आप जल्दी से नोट करिए, फिर हम इस पे करते हैं कुछ एग्जाम्पल, ठीक है। चलिए, आप लोग उम्मीद है नोट कर लिए होंगे। आप देखो, देखो पहला जो एग्जाम्पल है, मैंने कहा मैन आफ्टर मैन वर कमिंग टू मीट। एक आदमी के बाद दूसरा आदमी, लगातार आदमी के बाद आदमी आते रहे मिलने के लिए, ठीक है। अब देखिएगा इस क्वेश्चन को, मैन आफ्टर मैन वर कमिंग टू मीट, यानी कि आदमी के बाद आदमी आते रहे मिलने के लिए। अच्छा, आप एक बात बताइए कि ये आपका क्या है, ये आपका है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन से ठीक पहले नाउन, प्रीपोजिशन से ठीक बाद में नाउन, यानी दोनों नाउन कैसे हैं, आपके सेम है। तो इनके साथ वर्ब क्या लगेगी, वर्ब तो सिंगुलर लगना है, तो वाज लगेगा या वर्ब। आप कहोगे सर वाज लगेगा, बिल्कुल सही है, यहां लगेगा क्या, वाज लगेगा, ठीक है। मैन आफ्टर मैन वाज कमिंग टू मीट, ठीक है। अच्छा, आप देखिएगा दूसरा एग्जाम्पल देता हूं मैं। ही बेक्स फ्रॉम डोर टू डोर। बेग का मतलब होता है भीख मांगना या भिक्षा मांगना, ठीक है। आप देखिएगा ही सिंगुलर है, ही आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगा है सिंगुलर, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रॉम लगा है, प्रीपोजिशन है, ठीक है। डोर टू डोर, अच्छा डोर टू डोर ये कैसा है, ये आपका दो नाउन है, ये आपके नाउन कैसे हैं, ये आपका नाउन है और ये भी आपका नाउन है, और दोनों के दोनों नाउन सेम है, और ये बीच में है आपका प्रीपोजिशन। तो ऐसी कंडीशन में मैंने आपको बताया था कि बच्चा जब दोनों नाउन होते हैं तो इनके ये क्या होते हैं, हमेशा और हमेशा सिंगुलर ही होंगे, यानी कि कभी डोर्स नहीं होगा, ये गलत था। अब यानी कि सही है, केवल ही बेक्स फ्रॉम डोर टू डोर, ठीक है। वो क्या कर रहा है, एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे भिक्षा मांगता रहता है, ठीक है। चलो एक और एग्जाम्पल लिख देते हैं। चलिए आप बताइएगा इसको। शिप्स आफ्टर ships are रेगुलरली, शिप्स आफ्टर शिप्स कम रेगुलरली। अच्छा आप बताइए, शिप्स है, आपको पता चला ये आपका क्या है, ये आपका है प्रीपोजिशन, ये आपका है नाउन और ये सेकंड आपका है नाउन। दोनों नाउन कैसे हैं, एक जैसे हैं, तो पहली बात तो ये सिंगुलर होंगे, प्लूरल तो होगा नहीं। अच्छा
इसके बाद जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर होगी। तो वर्ब सिंगुलर होगी तो सिंगुलर होने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ई एस लगना जरूरी होता है। अगर किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस नहीं लगा है, इसका मतलब वो वर्ब सिंगुलर नहीं है, वो वर्ब क्या है, प्लूरल है। वर्ब को सिंगुलर होने के लिए उसमें यस या ई एस का लगना जरूरी है। इसका मतलब है कभी भी वर्ब के अंत में यस लगा हो तो ये आप समझ सकते हैं कि ये वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी। ठीक है। अच्छा, सिर्फ आपसे सिर्फ तो ये कम क्या है, प्लूरल है, ये तो प्लूरल है, तो प्लूरल तो हमें चाहिए नहीं, हमें चाहिए क्या, सिंगुलर चाहिए। तो सिंगुलर के लिए हम यस लगा देंगे और ये हो जाएगा कम्स, और ये आपका सेंटेंस हो जाएगा पूरा का पूरा सही। ठीक है। तो आपने देखा इस वाले रूल को कि नाउन के बाद जो है कि आपका एक प्रीपोजिशन आएगा, फिर नाउन आएगा, फिर आगे जो वर्ब आएगी वो वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी। ठीक है। ये इसके बाद ये, और ये पूरा का पूरा आपका ये वाला। ठीक है। आपको क्या ये बातें समझ में आ रही हैं? चलो, बहुत अच्छा है। चलिए जल्दी से नोट करिए, फिर हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, मतलब अगले रूल की तरफ। हो गया? चलिए, आप लोग थोड़ा सब्सक्राइब किया करिए। ठीक है, सब्सक्राइब करिए, चैनल को शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि एक बेहतर से बेहतर लर्निंग उन्हें प्राप्त हो पाए। ठीक है। हाँ, थोड़ी सी हमारी भी मदद करेंगे आप इस तरह करके। चलो, अब देखिए जो अगली बात हम करेंगे वो इन्फिनिटिव और जिरंड की बात करेंगे। देखो, दो चीजें होती हैं, इन्फिनिटिव जिरंड। देखो, इन्फिनिटिव क्या होता है, जिरंड क्या होता है। इन्फिनिटिव को कहते हैं टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इन्फिनिटिव। जिरंड कहते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर आईएनजी लगा हो। ठीक है। आप देखिएगा, इन्फिनिटिव और जिरंड का मतलब होता है कि बच्चा इन्फिनिटिव में हमेशा टू प्लस V1 आएगा, जिरंड में जो होता है वो आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा। जैसे आप ये देखो, जैसे मैंने कहा कि प्ले में आईएनजी जोड़ दो, क्या हुआ, प्लेइंग, क्या हुआ, जिरंड। अच्छा, मैंने कहा स्मोक एक वर्ब होता है, इसमें आईएनजी जोड़ो, क्या बन गया, स्मोकिंग। मैंने कहा वॉक, तो इसमें आईएनजी जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, ये जिरंड बन जाएगा। अच्छा, कहीं भी आप स्मोकिंग या वॉकिंग देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि ये हर जगह जिरंड ही होता है। ठीक है। ये मेन वर्ब भी होती है, ये एडजेक्टिव का भी काम करता है, वर्ब सब्जेक्ट का भी काम करेगा, और आपका ऑब्जेक्ट का भी काम करता है। ठीक है। तो ये ऐसा नहीं, ये इसकी जगह डिफाइन करती है कि ये क्या है, जिरंड है, ये इसकी जगह है डिफाइन करेगी कि ये क्या है, ये जिरंड है या फिर आपका मेन वर्ब है। जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगा। अच्छा, इन्फिनिटिव का मतलब क्या होता है, टू प्लस V1। टू प्लस V1 क्या होता है कि जैसे मैंने कहा, आपने कहा प्लेइंग, प्लेइंग में वर्ब क्या है, प्ले, तो प्ले का मतलब टू प्ले कह दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इन्फिनिटिव। ठीक है। वॉकिंग है तो इसमें वर्ब क्या है, वॉक, तो आप कह देंगे टू वॉक, तो ये क्या हो जाएगा, ये इन्फिनिटिव हो जाएगा। मैंने कहा टू स्मोक, इसका मतलब क्या है कि ये भी इन्फिनिटिव हो गया। ठीक है। ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए मैं एक दो एग्जांपल आपके सामने लिखता हूं। जैसे मैंने कहा आई एम प्लेइंग इन द गार्डन। कट तो नहीं रहा, ठीक है। आई एम प्लेइंग इन द गार्डन। आप देखो यहां बच्चा, यहां आप प्लेइंग को देख रहे हो, ये प्लेइंग अकेला नहीं आया है।
ठीक है। आप देखना ये जो यहाँ जो जिसका इस्तेमाल हुआ है ये मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल हुआ है, यहाँ जिरंड नहीं है। अच्छा, जिरंड कहाँ होगा? जैसे मैंने कहा वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, टहलना सेहत के लिए अच्छा है। अब देखो बच्चा ये क्या हुआ, ये आपकी सब्जेक्ट के स्थान पे इस्तेमाल हुआ और ये आपका है जिरंड। ठीक है, तो आप एक बात याद रखना, कभी भी बच्चा अगर हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर कोई आईएनजी आई है, याद रखिएगा कि हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर कोई आईएनजी आई है इसका मतलब वो क्या है? मेन वर्ब है। अगर हेल्पिंग वर्ब के साथ नहीं आई है, अकेला आया है, इसका मतलब वो है जिरंड। आप ध्यान रखिएगा, मैंने क्या कहा कि मैंने कहा कि बच्चा अगर जो जिरंड होगा वो कभी क्या करेगा? दूसरों का सहारा नहीं लेगा। समझ रहे हो? कभी दूसरे का सहारा नहीं लेगा, वो जब भी आएगा अकेला आएगा। लेकिन मेन वर्ब क्या है? मेन वर्ब डरपोक आदमी है, वो आएगा तो एक आदमी को लेके आएगा, वो क्या है? वो हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब को अपने साथ लेके आएगा तो वो क्या कहलाएगा? मेन वर्ब हो जाएगा। लेकिन अगर अकेला आएगा तो वो क्या कहलाएगा? वो जिरंड कहलाएगा। ठीक है ना? तो आप यहाँ देख सकते हो आराम से कि मेन वर्ब क्या है? प्लेइंग किसके साथ आई है? हेल्पिंग वर्ब के साथ आई है। तो यहाँ आपका ये जो है ये आपका मेन वर्ब का काम कर रहा है, लेकिन यहाँ जिरंड के साथ काम कर रहा है। ठीक है, अच्छा देखो दो चीजें हैं, आप इस पे याद रखिएगा। इन्फिनेटिव और जिरंड का इस्तेमाल सब्जेक्ट के रूप में होता है। इन्फिनेटिव और जिरंड का इस्तेमाल सब्जेक्ट के रूप में किया जा सकता है और इनके साथ केवल और केवल वर्ब सिंगुलर लगेगी। याद रखना कि इन्फिनेटिव और जिरंड ये दोनों के दोनों अगर सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल किए गए हैं, यानी अकेले आए हैं, सब्जेक्ट के स्थान पर आए हैं, तो इनके साथ वर्ब कैसे लगाओगे? केवल और केवल सिंगुलर। ठीक है, चलिए तो आप लिख लीजिएगा, ये आप छाप लीजिएगा एक किनारे, फिर मैं इस पे और कुछ लिखता हूँ। देखो इन्फिनेटिव और जिरंड इनके बाद जो वर्ब आएगी वो कैसी होगी? जो वर्ब होगी वो हमेशा सिंगुलर होगी। ठीक है, इन्फिनेटिव आया है सिंगुलर, जिरंड आया है सिंगुलर, लेकिन स्थान सब्जेक्ट पे होना चाहिए। ठीक है, मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं ये बात। चलिए मिटा दें। ठीक है, तो आप लोग पूरा का पूरा एंजॉय कर रहे हैं लॉकडाउन का, हैं? क्यों? चलो पहले ये लिख लेते हैं, फिर कुछ बातें करते हैं। ठीक है, देखो जैसे मैंने कहा वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। आप देखो ये वॉकिंग आया है, वॉकिंग से पहले क्या कोई हेल्पिंग वर्ब आई है? नहीं आई है। इसका मतलब ये जिरंड है और सब्जेक्ट के स्थान पे है। क्यों सब्जेक्ट के स्थान पे क्यों है? क्योंकि इसके बाद आपको पता चला कि ये क्या है, आपकी एक वर्ब आई है। ठीक है, अच्छा आप देखिए वॉकिंग आया है, वॉकिंग ये किसकी जगह पर है? ये आपका है सब्जेक्ट के स्थान पे, और इसके साथ हमेशा और हमेशा क्या लगेगा? सिंगुलर। कभी आर नहीं लग सकता, आर गलत होगा। ठीक है, कभी भी प्लूरल वर्ब नहीं लगेगी, क्या लगेगी? हमेशा सिंगुलर। अच्छा, इसी को इन्फिनेटिव के साथ लिखते तो क्या लिखते? टू वॉक। क्यों? क्योंकि वॉक वर्ब है और टू पहले लगाने से क्या बन जाता है? इन्फिनेटिव बन जाता है, और फिर इसके बाद भी इज लगा के फिर आगे हम ठीक वही सेंटेंस लिख देंगे। ठीक है, टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ, इसका मतलब है कि ये पूरा का पूरा हिस्सा है, ये क्या है? ये आपका है बच्चा इन्फिनेटिव।
ठीक है, ये पूरा का पूरा इन्फिनेटिव है। आप देखिए सब्जेक्ट के स्थान पे यदि आपका जिरंड या इन्फिनेटिव आया है तो इसका मतलब है कि उसके बाद जो वर्ब लगेगी वो वर्ब कैसी होगी, वो सिंगुलर ही सिंगुलर होगी, इसके स्थान पे कुछ नहीं किया जा सकता। ठीक है, जैसे आजकल टीवी में नहीं लिख के आता है, देखियो कि नहीं, कहते ना स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। आप देखिए स्मोकिंग क्या है, स्मोकिंग आपका क्या है, एक जिरंड है, और जिरंड के बाद क्या कौन सी वर्ब बनी। अच्छा, इसी चीज को तुम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, टू स्मोक कर देते, टू स्मोक करते तो सेंस में कोई फर्क नहीं आता, अर्थ में कोई फर्क नहीं आता, स्मोकिंग और टू स्मोक, ठीक है, ठीक है ना, सेंस में कोई फर्क नहीं आता। हालांकि ये जो है स्मोकिंग आपका कंटिन्यूअस की बात करता है और टू स्मोक जो होगा वो आपके फ्यूचर की बात करेगा, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा आई वांट टू प्ले, मैं क्या करना चाहता हूँ, खेलना चाहता हूँ, खेल थोड़ी रहा हूँ। टू प्ले यानी कि खेलना चाहता हूँ, अभी नहीं खेल रहा हूँ लेकिन आगे खेलने की इच्छा है। अच्छा, गवर्नमेंट्स नीड टू इन्वेस्ट, मैंने कहा गवर्नमेंट नीड्स टू इन्वेस्ट यानी कि सरकार को जरूरत है निवेश की, तो सरकार ने निवेश किया थोड़ी है, उसको करना आज जरूरत है उसकी, लेकिन करेगी, अभी कर तो नहीं रही है, इसका मतलब फ्यूचर की बात करता है। तो टू स्मोक जो होगा वो तुरंत की बात नहीं करेगा, उसमें फ्यूचर का सेंस रहता है। और स्मोकिंग का मतलब होता है कि ये आप लगातार किसी काम को करते आ रहे हैं, उसमें आपका ये स्मोकिंग है, यानी कि आईएनजी फॉर्म आती है। ठीक है, तो उम्मीद है आप समझ चुके होंगे कि सब्जेक्ट अगर इनवॉकिंग मतलब जिरंड और इन्फिनेटिव है तो उसके साथ जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी, वो सिंगुलर ही सिंगुलर रहेगी। ठीक है, चलिए जल्दी से छाप लीजिए, हम आगे चलते हैं। चलिए अगला देखिए, अगला हम बात करेंगे बच्चा कि मोर देन से बनने वाले जो दो रूल है उन पे बात करेंगे। एक जो आता है मोर देन वन करके आता है, एक जो आता है मोर आता है, फिर नाउन आता है, फिर देन आता है, फिर वन आता है। ठीक है, तो पहला मैं लिख रहा हूं मोर देन वन। देखो पहले मोर आएगा, फिर देन आएगा, ध्यान से देखिएगा, पहले मोर आएगा, फिर देन आएगा, फिर उसके बाद वन आएगा, फिर उसके बाद आपका आएगा एक सिंगुलर नाउन आएगा, और फिर उसके बाद आपका आएगा एक सिंगुलर वर्ब आएगी। आप देखिएगा कि मोर आएगा, फिर देन आएगा, फिर वन आएगा, फिर प्लस सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। ठीक है, अच्छा एक तो पहला ये नियम है, मैं दोनों नियम लिख देता हूं ताकि आप समझ पाओ। और जो दूसरा नियम है वो क्या आता है, मोर आएगा, फिर आएगा देन, फिर आपका आएगा एक आएगा प्लूरल नाउन मोर देन, देखिएगा मोर आया, फिर प्लूरल नाउन आएगा, फिर देन आएगा, फिर वन आएगा, फिर प्लूरल नाउन आएगा। तो ये दो स्ट्रक्चर हैं, बहुत ही कंफ्यूजिंग स्ट्रक्चर है, मतलब अगर आप सही से नहीं पढ़े हैं तो ये थोड़ा सा मिस हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ सिंगुलर वर्ब लगती है, यहाँ क्या है आपका, यहाँ प्लूरल वर्ब रहेगी, यहाँ सिंगुलर वर्ब और यहाँ प्लूरल वर्ब। ठीक है, और यहाँ सिंगुलर नाउन और यहाँ प्लूरल नाउन होता है।
तो देखो कुछ नहीं बदला, बदला केवल इतना है कि ये नाउन जो है ये कहाँ मोर के तुरंत बगल में आ गया है, तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा। देखो मोर देन वन ये भी प्लूरल का ही सेंस देता है कि एक से ज्यादा, और ये भी एक से ज्यादा का ही सेंस देता है। जैसे मैंने कहा एक से ज्यादा लड़के, तो मोर देन वन, ठीक है, मोर देन वन स्टूडेंट, ठीक है, मोर देन वन स्टूडेंट। लेकिन वही बात दूसरे तरीके से कह सकते हो, तो कह सकते हो मोर स्टूडेंट देन वन, दोनों बात है, लेकिन ऊपर वाले के साथ वर्ब क्या लगनी है, सिंगुलर, और नीचे वाले के साथ वर्ब क्या लगाओगे, प्लूरल। ये दोनों के दोनों स्ट्रक्चर है, तो दोनों स्ट्रक्चर को एक साथ लिखना, इन दोनों के एग्जाम्पल भी हम एक साथ लिखेंगे, ठीक है। तो लेकिन आप उससे पहले एक बार ध्यान दे देना, देखो यहाँ क्या है, सिंगुलर नाउन बैठा है किसके पहले, वन के पहले, और वन क्या होता है, सिंगुलर। तो इससे याद रखना वन के तुरंत बाद आएगा तो वो सिंगुलर आएगा, तो जब ये सिंगुलर आ गया तो ये भी सिंगुलर होगा। अच्छा मोर का मतलब क्या होता है, एक से ज्यादा। अच्छा मोर के बाद क्या एक से ज्यादा आता है, इसका मतलब प्लूरल, अगर इसके तुरंत बाद प्लूरल आया तो सब कुछ प्लूरल। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं कि मोर देन वन, वन के तुरंत बाद अगर नाउन आया है तो नाउन कैसा होगा, सिंगुलर होगा, तो सब कुछ सिंगुलर हो जाएगा। अच्छा मोर के बाद, मोर का मतलब होता है एक से ज्यादा, अगर इसके तुरंत बाद प्लूरल नाउन आ गया है इसका मतलब आगे सब कुछ प्लूरल जाने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट को आप अपने दिमाग में रख सकते हो, ठीक है। चलो मैं इसका एग्जांपल देता हूं, मिटा दें, ठीक है। देखो ठीक है, देखो मैंने कहा मोर देन वन स्टूडेंट्स इज एब्सेंट। आप बताइए गलती कहाँ है, जल्दी से ढूंढिए। हाँ बहुत अच्छा आप लोगों ने पकड़ा है कि वन आया है, वन के बाद क्या आना चाहिए, सिंगुलर नाउन आना चाहिए, तो ये तो प्लूरल है, और सिंगुलर आ गया है तो सब कुछ सिंगुलर हो गया, इसका मतलब अब ठीक हो गया, ठीक है। मैंने कहा मोर देन वन प्लेयर आर इंजर्ड, ठीक है, कि एक से ज्यादा खिलाड़ी घायल है। अच्छा आप देखो वन आया है ना, देखना वन आया है ना, तो वन के बाद क्या है, ये प्लेयर है ना, ठीक है, ये सिंगुलर है तो ये भी तो सिंगुलर होना चाहिए, सिंगुलर है, लेकिन आगे सिंगुलर वर्ब होगी, यानी आर नहीं लगेगा, क्या लगेगा, इज लगेगा, ठीक है। यानी एक से ज्यादा खिलाड़ी क्या है, घायल है, और एक से ज्यादा छात्र क्या है, एब्सेंट है। अच्छा आप इसी चीज को दूसरे वाले स्ट्रक्चर से लिख सकते थे, जैसे आप लिखते दूसरे वाले से, तो आप इस तरह लिखते मोर देन मोर स्टूडेंट देन वन आर एब्सेंट। देखो क्या गलती है, सही है, अरे थोड़ा ध्यान से देखो, मोर आया है ना, तो मोर के बाद क्या आएगा, प्लूरल नाउन आता है ना, इसका मतलब यहां से यस लगाना पड़ेगा। मोर देन वन स्टूडेंट, आगे प्लूरल वर्ब आएगी जो कि आई है, और ये अब ठीक हो गया। दूसरा वाला एग्जाम्पल अगर लिखते तो क्या लिखते, लिखते मोर प्लेयर्स देन वन इज इंजर्ड, कि एक से ज्यादा खिलाड़ी घायल है। तो आप देखो कि बच्चा, आप देखो मोर आया है, मोर के बाद क्या आना चाहिए, प्लूरल नाउन आना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, देन है, वन है, इज कहाँ आ गया, जब वो आगे प्लूरल आ गया तो ये भी तो प्लूरल होना चाहिए, तो इसका मतलब ये गलत है, क्या होना चाहिए यहाँ आर,
ठीक है, आप समझ पा रहे हो? ठीक है, जल्दी से लिखो, नहीं तो कहो तो एक आध एग्जाम्पल और दे दें। चलो अच्छा, एक बताना, एक बात, एक एग्जाम्पल और लिखो। मोर बुक देन मोर बुक देन वन वाज परचेस्ड बाई मी। गलत है बच्चा, मोर के बाद तुरंत क्या आएगा? प्लूरल आएगा, यानी बुक्स होना चाहिए, देन इसके बाद क्या आना चाहिए? वर आना चाहिए, और ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको 2-3 एग्जाम्पल दिए हैं, उम्मीद है आप इस बातों से पूरी की पूरी जानकारी आप ले चुके होंगे। ठीक है, चलिए आप जल्दी से छापिए। चलिए, उम्मीद है आप छाप चुके होंगे। समझ में आ रहा है? चलो, एक बच्चा कह रहा था कि सर बड़ा मिलने का मन कह रहा है, हैं? बताओ इस समय मिलना ठीक है? अच्छा, सही है। हाँ, 2 बच्चे और कह रहे सर हम आ रहे हैं मिलने के लिए। हम कहा बहुत अच्छा है, आओ, हैं, आओ, हैं, घर पे बैठ नहीं जा रहा है, नहीं, मिलने चले जा रहे हो। चलो घर पे ही रहो, ठीक है। चलो, अगले की तरफ चलते हैं। अगला बात करेंगे, जैसे पीछे मैंने बात किया कि एक प्रीपोजिशन आएगा, प्रीपोजिशन से ठीक पहले एक नाउन आएगा, फिर ठीक बाद में एक नाउन आएगा, और दोनों के दोनों नाउन एक जैसे होंगे। ठीक है, तो वर्ब क्या लगनी थी? सिंगुलर लगनी थी, उसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता था। और दूसरी बात, वो दोनों के दोनों नाउन कैसे होंगे? सिंगुलर होंगे, और उनके साथ वर्ब भी सिंगुलर लगी थी, पहला। लेकिन उसके बाद अगर ऐसा हो कि कोई प्रीपोजिशन आया हो, उसके ठीक पहले एक नाउन हो और ठीक बाद में एक नाउन हो, लेकिन दोनों नाउन कैसे हों? अलग अलग हों। समझ रहे हो? दोनों नाउन कैसे हों? अलग अलग हों। तो क्या हो? देखो, जैसे स्ट्रक्चर लिख के मैं बताता हूँ आपको। जैसे एक नाउन आया, फिर उसके बाद क्या आया? एक आपका प्रीपोजिशन आया, फिर अगेन नाउन आया। वहाँ नाउन फर्स्ट दिया था, यहाँ नाउन फर्स्ट, और यहाँ से नाउन सेकेंड। अच्छा, इसके बाद जो आपका लगेगा वर्ब, इसके बाद क्या है? जो आपकी वर्ब लगनी है, वो वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगी? वहां तो दोनों नाउन तो एक जैसे थे, दोनों सिंगुलर थे, तो सिंगुलर लग जाता था। यहां पर क्या होगा? यहां पर लगेगा इसके अकॉर्डिंग, यानी कि नाउन फर्स्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी। ठीक है, जल्दी से आप इसे छापिए थोड़ा सा। ठीक है, छाप लिए कि पहला नाउन आएगा, प्रीपोजिशन आएगा, फिर नाउन दूसरा, और ये उसके बाद वर्ब आ जाएगी। अच्छा, देखो इससे सवाल बहुत और बहुत बने हैं। ठीक है, बहुत सवाल बने हैं। जैसे मैं एक सवाल दिखाता हूं आपको, एक एग्जांपल लिखता हूं। मैंने कहा द क्वालिटी ऑफ द flowers are red. The quality of the flower are red. अच्छा, आप एक बात बताइए कि
फूलों की ये जो इसका हिंदी क्या निकलेगा कि फूलों की जो विशेषता है वो क्या है कि वो लाल है सब के सब। अच्छा, आप देखिए यहाँ से आप एक नाउन, आपका नाउन फर्स्ट, अच्छा ये आपका बीच में आपका प्रीपोजिशन, अच्छा फिर उसके बाद दूसरा नाउन, ये आपका नाउन सेकंड, उसके बाद ये आपकी लगी है वर्ब। आप देखो एक नाउन प्रीपोजिशन से पहले और एक नाउन प्रीपोजिशन के बाद, तो आप बताओ ना कि प्रीपोजिशन से ठीक पहले, प्रीपोजिशन के ठीक बाद, तो आगे जो वर्ब लगेगी किसके हिसाब से लगेगी, इस नाउन फर्स्ट के हिसाब से लगेगी। क्वालिटी क्या है, क्वालिटी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। अरे किसी के गुण गिन सकते हो, नहीं, क्वालिटी क्या है, अनकाउंटेबल है और ये सिंगुलर है। जब ये सिंगुलर है तो सिंगुलर है तो इसके हिसाब से वर्ब भी क्या लगनी चाहिए, सिंगुलर, यानी इज लगेगा। द क्वालिटी ऑफ द फ्लावर इज क्या है, रेड। ठीक है, चलिए जल्दी से ऊपर वाला उतारिए, मैं और एग्जांपल लिखता हूं। देखो दूसरा, जैसे इस समय कोविड वोविड चल रहा है तो आप देख रहे होंगे कि हमारे देश में क्या है कि दूसरे देश से मदद आ रही है। ठीक है, मेडिकल हो चाहे फाइनेंशियली हो, फाइनेंशियल तो नहीं, अभी मेडिकल ही देखा जा गया है। ठीक है, तो अगर इस चीज को हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, मेडिकल हेल्प फ्रॉम many countries were received, कि कई जो देश हैं उन देशों से क्या हो रहा है, मेडिकल हेल्प हमें मिली थी। ठीक है, या अगर है तो आप आर लगा लीजिएगा। तो आप देखो इस सेंटेंस को देख के आपको क्या लगता है कि आपने देखा कि ये एक प्रीपोजिशन है, उसके ठीक पहले ये पूरा का पूरा एक आपका नाउन है। ठीक है, ये इससे पहले लगा है, ये एडजेक्टिव है, यानी कि पूरा का पूरा नाउन फर्स्ट और ये नाउन आपका सेकंड है। तो नाउन फर्स्ट, नाउन सेकंड और ये आपका बीच में प्रीपोजिशन। अच्छा, जब नाउन फर्स्ट और नाउन सेकंड हो और ये आपका हो गया एक वर्ब। अच्छा, आप मुझे बताइए प्रीपोजिशन से ठीक पहले एक नाउन है, प्रीपोजिशन से ठीक एक बाद नाउन है और दोनों के दोनों नाउन सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, तो इनमें से जो मेन सब्जेक्ट होगा वो कौन होगा, वो पहला वाला नाउन होगा, यानी इसी के हिसाब से आपकी वर्ब लगनी है। यानी हेल्प क्या है, सिंगुलर है ना, तो ये आपका वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगा, यानी कि यहाँ लगेगा वाच। क्या आप इन बातों को बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहे हो? ठीक है, चलो एक और एग्जाम्पल लिख दें। चलो लिख देते हैं, द कलर ऑफ इंडियन फ्लैग इज लाइक्ड बाई ऑल। ठीक है, यानी कि भारतीय झंडे का जो रंग है वो सभी के द्वारा पसंद किया जाता है। अच्छा, आप देखो ऑफ क्या है, एक प्रीपोजिशन है, कलर क्या है, ये एक नाउन फर्स्ट है, इंडियन फ्लैग क्या है, आपका नाउन सेकंड है, इज क्या है, वर्ब है। वर्ब किसके हिसाब से लगी है, वर्ब जो लगी है नाउन फर्स्ट के हिसाब से, तो नाउन फर्स्ट क्या है, ठीक है, नाउन फर्स्ट क्या है, कलर, यानी झंडे का रंग। ठीक है, तो अच्छा एक बात बताना, चलो 3 कलर होते हैं, इसको हम कलर्स कर लेते हैं, कलर भी ठीक रहता, कोई दिक्कत नहीं है, झंडे का रंग, द कलर्स ऑफ द इंडियन फ्लैग। ठीक है, कलर्स कर लिए। अच्छा, कलर्स कर लिए, कलर्स प्लूरल हो गया, तो यहाँ के हिसाब से क्या लग जाएगा, इज नहीं लगेगा, आर लगेगा।
ठीक है। देखो कलर का मतलब होता है पूरे झंडे का रंग, जैसे तीनों के तीनों झंडा देखने में कैसा लग रहा है, अगर मैं ये कहता कलर कहता तो इसका मतलब है कि सामने झंडा लगा है, वो झंडा दिख कैसा रहा है, अच्छा दिख रहा है, उसका जो कलर है वो कैसा है, अच्छा है। लेकिन जब मैंने कलर्स कह दिया, इसका मतलब उसमें जो सफ़ेद और जो ग्रीन, ये जो तीनों कलर हैं उन कलर की मैंने बात कर ली, ठीक है। तो अगर ये कलर्स रहता तो यहाँ आर हुआ, अगर यहाँ कलर होता तो इज होता। लेकिन आपको मेनली समझना यही है कि प्रीपोजिशन से ठीक पहले नाउन और प्रीपोजिशन के ठीक बाद नाउन, तो इसके बाद आने वाली वर्ब जो होगी वो और हमेशा किसके हिसाब से लगेगी, अपने पहले वाले नाउन के हिसाब से लगेगी, ठीक है। उम्मीद है आप इन बातों को बहुत अच्छा समझ रहे होंगे, ठीक है। जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट करिए। हो गया? अगला जो, अब अगले रूल की हेडिंग लगा लीजिए। अगला जो रूल हम बताएंगे वो ए नंबर और द नंबर पे होगा। ए नंबर क्या होता है, द नंबर क्या होता है, इनके साथ क्या यूज होता है, हम सारी की सारी बातों पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो पहला जो है ए नंबर और द नंबर। देखो ये दोनों के दोनों एक साथ ही लिखना, ए नंबर और द नंबर। अच्छा, इनके बाद जो है ये आपका आएगा प्लूरल वर्ब लगेगी और यहां आपका लगेगा सिंगुलर वर्ब लगने वाली है। ए नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ। ए नंबर ऑफ का मतलब होता है कि कई, मेनी का सेंस देता है, कई। जैसे मैंने कहा कि ए नंबर ऑफ पीपल, यानी कि ए नंबर ऑफ पीपल यानी कि कई आदमी थे। कई का मतलब एक से ज़्यादा, 2, 4, 5, 10, 20। मेनी का मतलब क्या होता है, जो मेनी का मतलब ए नंबर के बराबर लिख लो, कि जैसे ये है ना, ए नंबर किसका सेंस देता है, मेनी का। अच्छा, द नंबर किसका सेंस देता है, द नंबर को कलेक्टिव नाउन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। किस तरह, कलेक्टिव नाउन की तरह से, और ये एक आंकड़े की तरह इस्तेमाल होता है। तो ये बच्चा एक लिख लेना, एक नंबर शो करता है। जैसे मैंने कहा कि बहुत सारी चिड़ियां हैं, तो क्या कहूँगा, ए नंबर ऑफ बर्ड। ए नंबर ऑफ बर्ड का मतलब क्या है, ए नंबर ऑफ बर्ड्स का मतलब यही है कि बहुत सारी चिड़ियां हैं, ठीक है। मैंने कहा द नंबर ऑफ बर्ड्स, द नंबर ऑफ बर्ड्स, इसका मतलब क्या है कि बच्चा द नंबर के बाद जो लगा है, इसका मतलब वो किसी एक निश्चित संख्या को, यानी कि पहले अगर 100 चिड़िया थी तो मैं उन्हीं 100 चिड़ियों की ही बात कर रहा हूँ, दूसरे नहीं। लेकिन मैंने कहा ए नंबर, इसका मतलब ए नंबर का मतलब होता है न जाने कितनी चिड़ियाँ हैं, 10, 20, 50, 100, कुछ नहीं। लेकिन मैंने कहा कि द नंबर, इसका मतलब वो संख्या जो पहले थी, इसका मतलब जितनी भी संख्या में चिड़िया पहले थी उसी संख्या की मैं बात कर रहा हूँ, यानी उतने ही नंबर की ही मैं बात कर रहा हूँ। जैसे मैं मान लो शादी विवाह का माहौल चल रहा है, समझ रहे हो ना, तो शादी विवाह का माहौल चल रहा, मान लो एक बारात गई, तो बारात जब गई तो बारात में मान लो 50 आदमी थे, अभी तो कम कर दिए, मान लो 50 आदमी थे। तो 50 आदमी थे, तो 50 आदमी जब वहाँ जाएंगे, ठीक है, वहाँ जाएंगे, तो वहाँ जाने के बाद जब वो वापस आ गए, तो फिर उसके बाद अगर मान लो उन्हें कहना हो कि वो नंबर, तो आप क्या कहोगे, कहोगे द नंबर, द नंबर, यानी कि वो संख्या कितनी, कि वो 50 के 50, समझ रहे हो।
द नंबर, मैंने कहा द नंबर ऑफ मेन, कि उतने जो आदमी थे क्या थे, वर प्रेजेंट इन द मैरिज फंक्शन, मैरिज फंक्शन में क्या थे, उपस्थित थे। तो द नंबर का मतलब है कि आप उन सारे के सारे आदमियों को एक नंबर से डिनोट कर रहे हो, लेकिन ए नंबर का मतलब है कि उसमें कई आदमी थे, यानी कि उसमें क्या होता है, उसमें जो कई का सेंस आता है वो क्या देता है, ए नंबर देता है। तो इसीलिए ए नंबर के बाद क्या लगता है, प्लूरल नंबर, और द नंबर के बाद लगता है सिंगुलर वर्ब। ठीक है, ए नंबर मेनी का सेंस देता है, द नंबर देता है एक नंबर का सेंस, यानी कि कोई एक निश्चित संख्या देता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा a number of measures are taken to improve इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो मैंने कहा ए नंबर ऑफ मेजर्स, कि कई सारे उपाय, कई सारे जो कि क्या किए गए हैं, निर्णय वो लिए गए हैं, कई सारे उपाय जो किए गए हैं क्या करने के लिए, जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। अभी हाल ही में देखो ना कि पूरा चूर चूर हो गया मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। स्थिति ये है कि पूरी की पूरी मेडिकल सेक्टर ही खत्म हो चुका है। ठीक है, तो क्या है कि ए नंबर ऑफ मेजर्स, कि बहुत सारे उपाय किए गए हैं क्या करने के लिए, ताकि इम्प्रूव किया जा सके, यानी कि और जाके सुधारा जा सके। क्या चीज़ें सुधारा जा सके, मेडिकल की इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि मेडिकल का जो ढांचा है उस ढांचे को सुधारा जा सके। तो आप देखिए कि ए नंबर ऑफ क्या शो कर रहा है, कई शो कर रहा है, कई उपाय किए गए हैं, कई मेजर्स लिए गए हैं, कई स्टेप उठाए गए हैं। ठीक है, तो कई का मतलब कि मतलब मेनी स्टेप्स। ठीक है, तो ए नंबर ऑफ क्या कर रहा है, मेनी को शो कर रहा है। तो ए नंबर के बाद क्या लगता है, हमेशा प्लूरल वर्ब लगता है, जो कि आर लगा हुआ है। तो आर जैसे ही लगा है, आपने कहा ए नंबर आगे है तो प्लूरल का जो वर्ब होगी आपकी प्लूरल होगी। ठीक है, तो आप देखिए ए नंबर के बाद हमेशा जो वर्ब आएगी वो ध्यान रखिएगा प्लूरल वर्ब आएगी, और द नंबर के बाद अगर जाए कोई चीज आएगी तो वो क्या आएगी, आपकी सिंगुलर आएगी। ठीक है, जैसे मैंने लिखा द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर प्लेइंग रेगुलरली, कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट आर प्लेइंग रेगुलरली, कि जितने भी लड़के थे जो खेलते थे वो क्या है, लगातार, यानी कि वो जो लड़के लगातार खेलते थे यानी उतने लड़के हैं। द नंबर क्या बोलता है, द नंबर यही बोलता है कि बच्चा, कि वो जितने संख्या थे उन बच्चों की जो खेलने वाले थे, वो सारी की सारी संख्याओं को शो कर रहा है, कि यानी कि 50, 100, 200, 500, यानी कि ये नंबर क्या शो कर रहा है, उन्हीं बच्चों के बारे में शो कर रहा है, उन्हीं नंबर के बारे में शो कर रहा है। तो ए नंबर और द नंबर का मतलब ये होता है, ए नंबर जब भी आएगा इसके आगे प्लूरल वर्ब लगनी है, कभी भी द नंबर आएगा तो इसके बाद सिंगुलर वर्ब लगनी है, जो कि इसमें नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ आपको इज बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ए नंबर के बाद आपका प्लूरल और द नंबर के बाद आपका सिंगुलर आएगा। ठीक है, तो सीधा सीधा आप इसे मन में बैठा लीजिए, रट लीजिए, चाहे जो करिए, लेकिन याद रखिएगा कि कभी भी ए नंबर दिखा तो इसके आगे प्लूरल वर्ब आनी है, कभी भी द नंबर लिखा तो सिंगुलर वर्ब आनी है। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट करिए।
चलिए अगला जो होगा वो हमारा होगा नन, नन ऑफ। तो नन ऑफ होगा तो बच्चा उसके हिसाब से आपको देखो क्या है नन ऑफ, इसको समझ लेना। जैसे नन ऑफ, ठीक है, इसके बाद एक आएगा नाउन। नन ऑफ के बाद आता है नाउन। अच्छा, अगर नन ऑफ के बाद अगर आया है नाउन तो ये नाउन या तो सिंगुलर होगा और या तो क्या होगा, प्लूरल होगा। देखना, नन के बाद, नन ऑफ के बाद नाउन आएगा, नाउन या तो सिंगुलर होगा या तो क्या होगा, प्लूरल होगा। अच्छा, जब ये दो नाउन सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा तो जो इसकी वर्ब आएगी, आप देखिएगा जो वर्ब आएगी बच्चा, तो नाउन के नॉन ऑफ के बाद नाउन आया है, नाउन चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, तो इसके बाद जो वर्ब आएगी, वर्ब दोनों की दोनों वर्ब सपोर्ट करती हैं। वो वर्ब चाहे आपकी सिंगुलर हो सकती है या तो प्लूरल हो सकती है, उनमें दोनों का दोनों इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि इसके साथ अगर आप वर्ब लगाते हो, अगर वर्ब लगाते हो तो वर्ब इसके साथ सिंगुलर भी लग सकती है और प्लूरल का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, आप चाहे सिंगुलर का इस्तेमाल करो चाहे आप प्लूरल का इस्तेमाल करो, ठीक है। जैसे देखो, नन ऑफ के बाद नाउन आपका चाहे जो आए, सिंगुलर आए या प्लूरल आए, वर्ब आपकी दोनों में से कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो, सिंगुलर भी इस्तेमाल कर सकते हो और प्लूरल भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने कहा नन ऑफ द पेन इज कॉस्टली। मैंने कहा नन ऑफ द पेन्स इज कॉस्टली, ठीक है। अच्छा, देखो आप पेन को देखो, यहाँ पेन क्या है, सिंगुलर है, यहाँ पेन क्या है, प्लूरल है। अच्छा, आप देखो यहाँ इज लगा है, यहाँ आर भी लगा सकते हो, दोनों के दोनों ठीक हैं, ये भी ठीक है ये भी ठीक है। यहाँ इज है आर है, दोनों के दोनों आप लगा सकते हो, ये भी ठीक है ये भी ठीक है। इसका मतलब है कि नन ऑफ के बाद चाहे नाउन जो आए, जो इसकी वर्ब होगी वो वर्ब क्या हो सकती है, या तो सिंगुलर भी हो सकती है और प्लूरल भी हो सकती है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई गलती नहीं आती। नन ऑफ के बाद चाहे नाउन जैसा भी आए, उसके साथ जो वर्ब होगी वो भी चाहे जैसा भी हो सकता है, जैसे सिंगुलर प्लूरल वैसे वो सिंगुलर प्लूरल हो सकती है। यानी इनमें कोई दिक्कत नहीं है, चाहे नाउन जो आए, वर्ब आपकी सिंगुलर भी हो सकती है और प्लूरल भी हो सकती है। जैसे मैं एक सवाल लिखता हूं, आप बताना, नन वर नन वर इंजर्ड, आप बताइएगा। नन वर इंजर्ड सही है, बिल्कुल सही है। नन आया है ना, तो नन के साथ वाज भी लगाते थे तो भी कोई दिक्कत नहीं होता। नन वाज, नज, नन वज, क्योंकि नन है दोनों की दोनों वर्ब सपोर्ट करता है, सिंगुलर भी सपोर्ट कर लेता है और प्लूरल भी सपोर्ट कर लेता है, ठीक है। तो आप इसको दोनों की दोनों लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ठीक है। चलो और एक एग्जाम्पल और दे सकते हैं। जैसे मैं अगर लिखना चाहूँ, मैंने कहा आई हैड 3 sons, मेरे पास 3 बच्चे थे, बट none of them live with me। आप देखिएगा
कि आई हैड 3 सन, मेरे पास 3 बच्चे, हैव कर लो क्योंकि हैड कर लोगे तो बच्चे मर जाएंगे, ठीक है, थे ना तो नहीं हैं। आई हैव 3 सन, मेरे पास 3 बच्चे हैं, लेकिन उनमें से कोई भी है जो मेरे साथ नहीं रहता। तो आप देखो नन ऑफ देम आया है ना, नन आया है, तो जो अगले जो वर्ब लेगा लिव्स भी ले सकता है और लिव भी। लिव्स क्या है, सिंगुलर है, और ये कौन सी वर्ब है, और प्लूरल वर्ब है, ठीक है। तो ये दोनों की दोनों वर्ब सपोर्ट कर सकता है। आप देखिएगा नन के बाद क्या है, सिंगुलर वर्ब भी लगा सकते हैं और प्लूरल वर्ब भी लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आप नोट करिए जल्दी से। चलिए अगले जो सवाल की तरफ चलते हैं। अगला जो रूल है आपका वो देखो क्या है। जैसे देखो ऐसा सुने हो कि नहीं, जिसे कहते हैं ना यहाँ पानी के सिवा कुछ नहीं है। आप रेगिस्तान में चले जाओ, क्या कहोगे, यहाँ सिवाय बालू के कुछ नहीं है, ठीक है। आप कहीं स्कूल में चले जाओगे या कहीं दूसरी जगह चले जाओगे तो जहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा से रहते हैं, तो आप क्या कहोगे, यहाँ बच्चों के सिवा कुछ नहीं है। तो ये वाले जो स्ट्रक्चर होते हैं इन्हीं की बात करेंगे हम। इसको कहते हैं नथिंग बट स्ट्रक्चर, ठीक है, ठीक है। देखो नथिंग बट, ठीक है, नथिंग बट। अच्छा, इसके बाद आएगा एक आपका नाउन, ठीक है। ये नाउन आपका 2 तरीके से हो सकता है, या तो सिंगुलर होगा या तो प्लूरल होगा, लेकिन इसके साथ जो वर्ब लगेगी वो हमेशा और हमेशा सिंगुलर लगती है, ठीक है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा नथिंग बट हिल्स इज सीन। आप पहाड़ पे चले जाओगे तो क्या दिखेगा, आप पहाड़ पे चले जाओगे या अभी जम्मू कश्मीर चले जाओ तो वहाँ जो हिमालय की पर्वत की जो श्रृंखलाएं हैं वहाँ क्या दिखेगी, आपको केवल और केवल पहाड़ी ही दिखेगी, हिल स्टेशन ही दिखेगा। तो आप क्या कहोगे, यहाँ पहाड़ों के सिवा कुछ नहीं दिखता, नथिंग बट हिल इज सीन, ठीक है, यहाँ पहाड़ों के सिवा कुछ नहीं देखा जा सकता, ठीक है, नथिंग बट हिल्स। तो देखो इस नाउन से हमसे कोई मतलब नहीं है, नाउन चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, लेकिन वर्ब क्या लगनी है, सिंगुलर। समझ पा रहे हो इस बात को, ठीक है। अच्छा, अगर देखो दूसरा लिखना है तो लिखो, जैसे मैंने कहा नथिंग बट स्टूडेंट्स आर देयर। वहां पर छात्रों के सिवा कुछ भी नहीं है। तो अब बताओ, नथिंग आया, बट आया, स्टूडेंट्स लग गया, तो इसके बाद नथिंग बट आया, इसका मतलब आगे जो वर्ब लगेगी वो क्या लगनी है, सिंगुलर, यानी कि इज लगनी है, ठीक है। एक इसी तरीके से बनता है, देयर से स्टार्ट होता है यही सेंटेंस। जैसे मैंने कहा कि पानी के सिवा कुछ भी नहीं है, तो क्या कहोगे, देयर इज नो वाटर ठीक है। देखो देयर इज नथिंग बट वाटर, ठीक है। तो देयर इज नथिंग बट वाटर, तो यहां भी ये क्या लगता है, सिंगुलर ही लगता है, ठीक है। जैसे मैंने कहा देयर इज नथिंग बट स्टूडेंट्स, यहां छात्रों के सिवा कुछ भी नहीं है, तो देयर यहां भी क्या लगा आपके पास, इज। तो नथिंग बट के साथ आप याद रखिएगा हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होता है,
नथिंग बट हिल इज सीन, यानी कि हिल के सिवा कुछ, यानी हिल का मतलब पहाड़ होता है, तो हिल के सिवा यहाँ कुछ नहीं देखा जा सकता, छात्रों के सिवा यहाँ कुछ नहीं है। देयर इज नथिंग बट वाटर, यहाँ पानी के सिवाय कुछ नहीं है। देयर इज नथिंग बट स्टूडेंट, यहाँ छात्रों के सिवाय कुछ नहीं है। तो आप देखो नथिंग बट से जितने भी सेंटेंस आए उनको क्या बना, तो उनका जो बनेगा आपका क्या बनेगा, उसके साथ जो वर्ब होगी वो क्या लगने वाली है, सिंगुलर लगने वाली है। ठीक है, चलो एक दो रूल और बचे हैं, जल्दी से हम उनको भी कवर कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा आप लोग छापते भी रहिएगा जल्दी जल्दी। चलिए, जो अगले नियम पे हम बात करेंगे, नो पे बात करेंगे। ठीक है, नो क्या है, वो सिंगुलर की तरह ट्रीट होता है। नो क्या है, सिंगुलर की तरह होता है ट्रीट। जैसे कहीं भी अगर नो लिखा है तो नो के बाद जो नाउन आएगा वो हमेशा और हमेशा सिंगुलर होना चाहिए, और इसके साथ जो वर्ब आएगी वो भी कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर। ठीक है, देखो नो के बाद कोई भी नाउन आएगा वो कैसा होना चाहिए, सिंगुलर, प्लूरल नहीं हो सकता। अच्छा, वर्ब कैसी होगी, वो भी सिंगुलर ही होगी। ठीक है, जैसे मैंने कहा नो बॉयज एंड नो गर्ल इज कमिंग डांस पार्टी। ठीक है, जैसे मैंने कह दिया नो बॉय एंड नो गर्ल इज कमिंग इन द डांस पार्टी। ठीक है, यानी कि कोई भी लड़का और कोई भी लड़की वो क्या कर रही है, वो डांस पार्टी में नहीं आ रही है। अच्छा, डांस पार्टी में अगर नहीं आ रही है तो आप देखो ये नो लगा, नो के बाद तुरंत एक नाउन आया। अच्छा, आगे नो आया, नो के बाद एक नाउन फिर आया। आपको पता है कि नो के बाद कभी भी नाउन सिंगुलर आता है, प्लूरल नहीं। यानी नो के बाद बॉयज कैसे आ गया, नो के बाद खाली बॉय आएगा, एंड नो के बाद गर्ल्स नहीं होगा, सिर्फ गर्ल होगा। अच्छा, इसके साथ वर्ब क्या लगनी है, वर्ब तो सिंगुलर लगनी है, जो कि सिंगुलर वर्ब आपका है, यानी अब सेंटेंस में कोई कमी नहीं रह गई है। नो के साथ बॉय एंड नो गर्ल इज कमिंग इन द डांस पार्टी। ठीक है, आप देख पा रहे हैं, इस बात को समझ पा रहे हैं। कहीं भी मैंने लिखा नो मैन नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि मैन तो प्लूरल है, नहीं, नो मैन होगा। समझ रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं बात को। नो पेन्स नहीं होगा, नो पेन होगा, क्यों, क्योंकि नो के तुरंत बाद कौन सी नाउन आएगी, सिंगुलर नाउन आने वाली है। ठीक है, आप जल्दी से इसे नोट करिए। हो गया, चलो बहुत अच्छा है। आपने नो के बारे में समझ लिया। अच्छा, अब अगला जो समझो वो आपको समझना है ईच, सॉरी, एवरीबॉडी, नोबॉडी, समबॉडी, ये जो शब्द आते हैं। ठीक है, एवरी और एनी। ठीक है, जैसे मैंने कहा एवरीबॉडी, एनीबॉडी, एवरीवन, नो वन। ठीक है, नोबडी, समबडी, समवन, नो वन तो लिख चुके। ठीक है, तो देखो इस तरीके के जो जिसमें बडी लगा होता है, वन लगा होता है, इस तरीके के जो आपके जो नाउन आते हैं, ये नाउन हमेशा और हमेशा सिंगुलर काउंट किए जाते हैं, कभी भी प्लूरल नहीं होते हैं। इनको याद रखिएगा, जिनके पीछे बडी लगा हो और वन लगा हो तो ये कैसे होते हैं, ये हमेशा और हमेशा सिंगुलर होते हैं। तो इनके साथ जो वर्ब लगेगी वो भी सिंगुलर ही होगी। ठीक है, समझ रहे हो।
ठीक है ना। इसमें एक ठो और लिख लेना, ईच वन, ये इसके पीछे भी देखो 1 लगा है, ईच वन, ठीक है, आप लिख लीजिएगा। बाकी बहुत सारे नहीं हैं, बस यही है जो है, हो सकता है एक और हो, नहीं तो बाकी सब यही हैं। एवरीबडी, नोबडी, एनीबडी, समबडी, सम, ठीक है। ये देखो, और इसी में थिंक वाले भी आते हैं, थिंक वाले, जैसे समथिंग, नथिंग, ठीक है ना, एनीथिंग, ये सब भी क्या होते हैं, ये भी सिंगुलर होते हैं। तो बडी, एनीथिंग भी लिख लेना। जिसके अंत में बॉडी लगा हो, 1 लगा हो और थिंग लगा हो, तो ये क्या होते हैं, ये सिंगुलर होते हैं। और इनके साथ हमेशा वर्ब भी सिंगुलर होती है, ठीक है, क्योंकि इस पे बहुत सारे सवाल प्रीवियस ईयर में बने हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए इनका ध्यान रखना, बडी, 1, थिंग्स, ये क्या क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा somebody are coming here to meet me। आप देखो somebody आया है ना, somebody सिंगुलर है ना, तो वर्ब कैसी होनी की, सिंगुलर, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा नथिंग आर देयर, वहाँ कुछ भी नहीं है, तो नथिंग आया है ना, थिंग लगा है ना, तो इज कैसे हो, आर कैसे होगा, इज होगा, नथिंग इज देयर, वहाँ कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि आपको पता है आई थिंग वाले और बडी वाले और 1 वाले शब्द क्या होते हैं, ठीक है, कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं। तो आप इन बातों को समझ पा रहे हैं। अच्छा ठीक है, देखो थिंग वाले, अच्छा 1 वाला नहीं दिए हैं, चलो लिख लो, everyone are happy to get the news, ठीक है। तो everyone लगा है ना, 1 लगा है, तो आर कैसे होगा, इज, कि सभी लोग इस खुशी को पाके क्या है, खुश हैं, यानी कि इस खबर को पाके सभी लोग बहुत खुश हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके, अब देखो यहाँ से आपका पूरा का पूरा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पूरा का पूरा समाप्त। आप इन तीनों वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा, ठीक है, तीनों को देखिए एक बार फिर से और इन्हें बहुत अच्छे से आप समझिए, ताकि आप बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग अपने पास रख पाए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की, ठीक है। कुछ और ऐसे होते हैं जिनको देखने में सिंगुलर, यूज में प्लूरल, या यूज में प्लूरल, देखने में सिंगुलर, ये सब के सब जो आते हैं वो भी आते हैं, वो लेकिन हम नाउन में डिस्कस करेंगे, वो नाउन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में फिलहाल आपके लिए इतना ही है, और इन सारी चीज़ों को आप बहुत अच्छे से समझिए ताकि बेहतर। अब हम करेंगे जो अगला एक आएगा 2 घंटे की वीडियो के आसपास, 2 घंटे के आसपास आएगी, और उनमें करने वाले हैं हम कम से कम 100 से 150 सवाल करने वाले हैं, ठीक है। इन पे जो बेस्ट क्वेश्चन होंगे, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो सवाल होंगे, जो कई किताबों से मिल सकते हैं वो सवाल होंगे, वो सारे के सारे सवाल हम आपको इसके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो बाय बाय।